आप जानते हैं, हर एंड्रॉयड डिवाइस में एक ऐसा फीचर छुपा हुआ है जो आपका वॉल्यूम लेवल कभी चेंज नहीं होने देता। दोस्तों, जब 2014 में पहला अडैप्टिव साउंड कंट्रोल सिस्टम बना तो इंजीनियर्स ने एक सीक्रेट सेफगार्ड ऐड किया था। ये सेफगार्ड एक्सीडेंटल बटन प्रेस से ही बचता है ताकि ऑडियो बैलेंस स्टेबल रहे। आप अक्सर देखते होंगे कि वीडियो कॉल या म्यूजिक प्लेबैक के दौरान वॉल्यूम आकस्मिक तौर पर चेंज हो जाता है। ये छोटी सी गलती लेक्चर रिकॉर्ड करते ही वक्त या मेडिटेशन करते ही वक्त पूरा मूड बिगाड़ देती है। एंड्रॉयड टीम ने 2017 में इस चैलेंज को एड्रेस करने के लिए इंटरनल लॉक तरीका डेवलप किया था, जो अब स्टेबल डिवाइसेस में हिडन रूप में है। इस वॉल्यूम लॉक सिस्टम में सेंसर्स और सॉफ्टवेयर थ्रेड सिंक्रोनाइजेशन का कमाल है। हर बटन प्रेस को डिले बफर में स्टोर किया जाता है ताकि एक्सीडेंटल इनपुट्स फिल्टर आउट हो जाए। रिसर्चर्स ने टेस्ट में पाया कि एक्सीडेंटल वॉल्यूम फ्लक्चुएशन 62% तक कम हुए जब ये लॉक सिस्टम एक्टिव था। कुछ लोग पूछते हैं, ये सिस्टम एग्जैक्टली कैसे काम करता है? जब आप एक बार कांस्टेंट लेवल सेट कर देते हैं, सिस्टम इंटरनल फ्लैग रेज करता है। इस फ्लैग से ही प्रोसेसर को सिग्नल मिलता है कोई भी मैकेनिकल प्रेस अब इग्नोर किया जाएगा जब तक अनलॉक सिग्नल ना मिले। ये इंजीनियरिंग प्रिसीजन के लिए बनाया गया हार्डवेयर सॉफ्टवेयर फ्यूजन है। इसे डीएक्टिवेट करने के लिए डेवलपर मोड में जाकर एक स्पेशल एक्सेसिबिलिटी सर्विस एनेबल करनी होती है। उस सर्विस के अंदर ऑडियो स्टेबिलिटी लॉक नाम का टॉगल छुपा होता है। जैसे ही आप इस ऑप्शन को ऑन कर देते हैं, हर वॉल्यूम की कमांड एक परमिशन लेयर से ही गुजरती है, जिसे अनऑथराइज्ड वॉल्यूम चेंज रुक जाता है। दोस्तों, 2020 तक इंजीनियर्स ने ये कंफर्म किया था कि एनर्जी यूसेज पर सेकेंड 0.04 वॉट हाई बढ़ता है जब लॉक एक्टिव हो। मतलब बैटरी ड्रेन नेग्लिजिबली बढ़ता है, पर आपका साउंड कंसिस्टेंसी बूस्ट हो जाता है। कई टेस्टर्स ने कहा, हेडफोन्स लगाकर सॉन्ग सुनने के दौरान उनका वॉल्यूम कभी स्पाइक नहीं हुआ। आपको शायद लगे ये फीचर सिर्फ फ्लैगशिप फोन्स के लिए है, मगर नहीं। ऐसे रिपोर्ट्स आए कि मिड रेंज डिवाइसेस जिनका फर्मवेयर एंड्रॉयड 9 या उसके बाद का है, अनमेन भी ये छुपा सेफगार्ड मौजूद है। लोगों ने OTA अपडेट लॉग्स में वॉल्यूम स्टेबिलिटी फ्लैग नाम का कोड मार्कर भी देखा था। आज के टाइम में जब नोटिफिकेशंस, कॉल्स और अलार्म्स सब एक साथ बजते हैं, कंट्रोल मेंटेन करना मुश्किल होता है। वॉल्यूम लॉक इस केओस में स्टेबिलिटी लाता है, डिवाइस को यूजर प्रेफरेंस के मट तब्दील होने से ही बचता है। सिस्टम लेवल इंटरसेप्ट लाइब्रेरी, जो 35 किलोबाइट्स की होती है, इस पूरे प्रोसेस को संभलती है। कुछ एडवांस्ड यूजर्स एक्सटर्नल एप्स का उपयोग करते हैं, पर सिस्टम इंटीग्रेटेड लॉक अन एप्स से काफी सेफ है। थर्ड पार्टी एप्स 80% केसेस में लेटेंसी लाती है, जबकि नेटिव लॉक के रिस्पॉन्स टाइमिंग सिर्फ 0.02 सेकेंड होती है। ये डिफरेंस लाउड एनवायरनमेंट्स में क्लियरली दिखता है कौन सा मैकेनिज्म ज्यादा भरोसेमंद है। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने भी ये पाया है कि लॉक एक्टिवेशन के बाद एक्सीडेंटल प्रेसेस डेटा करप्शन रिस्क कम कर देते हैं। JBL और सोनी जैसे ब्रांड्स इस सिस्टम की कंपैटिबिलिटी टेस्ट कर चुके ही है। रिजल्ट ये रहा कि एक्सटर्नल ऑडियो डिवाइसेस पर भी वॉल्यूम फ्लक्चुएशन 90% तक कम हुआ। इस फीचर का डिजाइन पर्पस सिर्फ कन्वीनियंस नहीं था, बल्कि हियरिंग प्रोटेक्शन भी था। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक 2021 में नॉइज एक्सपोजर की वजह से ही 430 मिलियन लोगों ने हियरिंग लॉस सहा। वॉल्यूम लॉक इस रिस्क को काफी हद तक कम करता है, क्योंकि सडन स्पाइक अब नहीं होता। सॉफ्टवेयर के बैकएंड में हर वॉल्यूम चेंज रिक्वेस्ट पे एक चेकसम वेरीफाई होता है। अगर चेकसम मिसमैच करता है, सिस्टम उस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करता है। इस एल्गोरिदम को 64 बिट एन्क्रिप्शन की से ही सिक्योर किया गया है, ताकि कोई मलिशियस स्क्रिप्ट वॉल्यूम चेन मैनिपुलेट ना कर पाए। ये हिडन मॉड्यूल का सोर्स कोड सिर्फ इंटरनल टेस्टिंग सर्वर्स पर स्टोर्ड है। सिर्फ ऑथोराइज्ड OEM इंजीनियर्स को एक्सेस मिलता है और उन्हें हर अपडेट पुश पे चेकसम साइन करना पड़ता है। आप इस ट्रांसपेरेंसी सिस्टम को एक डिजिटल सेफ्टी नेट समझते हैं, जो एक्सीडेंटल चाहे मैनुअल प्रेशर से भी बचाता है।
एक और कमल का एस्पेक्ट है कस्टम रोम डेवलपर्स ने इस वॉल्यूम फिक्स का उपयोग करते हुए अपना इंटरफेस और रिफाइंड बनाया। उन्होंने फीडबैक लेटेंसी को 10 मिलीसेकंड्स से घटाकर 4 मिलीसेकंड्स तक ला दिया। ये ऑप्टिमाइजेशन सन्नेई का एक्सपीरियंस बिल्कुल स्टूडियो ग्रेड बना देता है। कई फील्ड रिसर्चर्स ने पाया कि ये लॉक ऑन डिवाइसेस में भी काम करता है जिनके बटन्स मैकेनिकल नहीं बल्कि कैपेसिटिव है। कैपेसिटिव सेंसर्स के डिले मैट्रिक्स अलग होते हैं, फिर भी सिस्टम चेकसम उन पर भी वर्क करता है। मतलब एंड्रॉयड आर्किटेक्चर में एक यूनिफॉर्म सेफगार्ड एम्बेडेड है। वॉल्यूम लॉक मॉड्यूल 18 किलोबाइट्स से कम रैम ऑक्यूपाई करता है, इसलिए लो एंड डिवाइसेस पर भी परफॉर्मेंस मेंटेन रहती है। दोस्तों, ये ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ कोड कॉम्पैक्टनेस नहीं बल्कि पावर एफिशिएंसी का अद्भुत उदाहरण है। इंजीनियर्स ने हर बाइट का हिसाब रखा ताकि स्टेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी दोनों का बैलेंस रहे। एक्सेसिबिलिटी सेटिंग्स के अंदर अगर आप सर्च बार में कीवर्ड साउंड लॉक लिख दे तो एक एक्सपेरिमेंटल टॉगल मिलता है। एंड्रॉयड के QA रिपोर्ट्स बताते हैं कि इस टॉगल पर 3 लेयर्ड थ्रेट प्रोटेक्शन है। मतलब एक्सीडेंटल डिसेबल करना भी मुश्किल है ताकि फीचर अनजाने में ऑफ ना हो जाए। सिस्टम लॉग्स में एक और एंट्री होती है वॉलगार्ड। ये बैकग्राउंड वॉचर प्रोसेस है जो हर यूजर इनपुट को एनालाइज करता है। अगर कोई रैपिड सीक्वेंस डिटेक्शन होती है तो वो समझता है कि ये एक्सीडेंटल प्रेस है और रिस्पॉन्स इग्नोर कर देता है। ये स्मार्ट इंटरप्रिटेशन AI रूटीन 2022 बिल्ड में ऐड की गई थी। जब आप एक बार ये लॉक एनेबल कर देते हैं तो नोटिफिकेशन पैनल में एक टाइनी शील्ड आइकन दिखता है। इसका मतलब है कि आपका साउंड एनवायरनमेंट अब प्रोटेक्टेड मोड में है। लॉन्ग प्रेसिंग उस आइकन से ही टेम्परेरी अनलॉक हो सकता है, जिसे आप मैन्युअली एडजस्टमेंट कर सकते हैं, फिर सिस्टम वापस लॉक कर देता है। एंड्रॉयड इकोसिस्टम का ये छुपा रक्षक आपके रोजमर्रा के उसे को डिसिप्लिन्ड बना देता है। हर कॉल, हर गेम और हर अलार्म प्रेडिक्टेबल लाउडनेस में सुनाई देता है। दोस्तों, ये एक साइलेंट रेवोल्यूशन है जिसने हमारे डिवाइसेस को और समझदार बना दिया। वॉल्यूम कंट्रोल अब सिर्फ एक फंक्शन नहीं, एक सुरक्षा कवच है।